सो कल हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. सो वी डिस्कस अबाउट द एंटीबायोटिक्स. कल हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. ओके, सो व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स? द medicines which are produced from the microorganisms, which are from bacteria and the fungi. Okay, basically they are used to kill the germs. ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए होते हैं, या फिर उनकी जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन फॉर्म होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, सो दे आर नोन एज द एंटीबायोटिक्स. हम उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं. तो उसी तरह क्या है बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स. ओके, प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज आल्सो द यूजफुल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो उसी का पार्ट है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स. ओके, सो जैसे कि एंटीक्स बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता था. ठीक है, यूज किया जाता है. वैसे ही वैक्सीन्स के फॉर्मेशन के लिए भी क्या यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही क्या होता है? यूज किया जाता है. ओके, so microorganisms are used to what? To form the vaccines, because they form the immunity against the various several diseases in the humans and in the animals. क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप होती है किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट. ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जब हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो व्हाट इज, अब बात करते हैं किसी भी कंसर्न डिजीज से. अगर हम बात करें अबाउट द वर्ड दैट इज द वैक्सीन, तो वैक्सीन होती क्या है? व्हाट इज दैट इज वैक्सीन? वैक्सीन का मतलब क्या होता है बेटा? द व्हाट, द स्मॉल डोज ऑफ व्हाट? डेड और weakened microorganisms. What? They are the disease causing microorganisms. Okay, disease causing microorganisms. So वैक्सीन जो बनाई जाती है वो किससे बनती है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, जो कि वो क्या होता है, सिर्फ छोटा सा डोज होता है उन डेड और वीकेंड किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, that disease causing microorganisms, so that the vaccine is formed. Okay, अगर हम बात करें किसकी, that we call as the immunity. What is immunity? Okay, immunity का मतलब क्या होता है? What is immunity? So it is what? The ability of, ये क्या है? The ability of what? One's body to resist the disease, to resist the disease means किसी की बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिससे वो बीमारियों को रोक सके, तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट वी कॉल एज द इम्यूनिटी. हम उसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं. ओके, सो अगर हम क्या करते हैं, वैक्सीन की बात करें, तो वैक्सीन जो होते हैं ये डेवलप करते हैं. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है डेवलप करते हैं. अगर हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्हें क्या किया जाता है? एंटर किया जाता है, मतलब इफ एंटर इनटू द व्हाट, इंजेक्टेड इनटू द बॉडी. ठीक है, तो दे डेवलप द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. तो वैक्सीन का मेन वर्क क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डेवलप करते हैं. ठीक है, ताकि मेरी बॉडी जो है उसके बदले में, इम्यून सिस्टम जो है हमारा बदले में क्या है, उसका एक रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करें. नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आता है कि जो इम्यूनिटी के बाद क्या है, दैट इज वैक्सीनेशन. व्हाट इज द वैक्सीनेशन? ओके, अब द इम्यूनिटी का मतलब तो हुआ कि जब किसी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या है, डिजीज को रोक सके. ठीक है, सो दैट इज नोन एज द इम्यूनिटी. अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, इम्यूनिटी जो होती है which can defend the body from a particular disease. ठीक है, by a technique that is known as the what? Immunization. उसे हम क्या कहते हैं? immunization कहते हैं. So what about that is
sorry, vaccination we called is act as a vaccination, means the immunity जो होती है basically the immunity, okay, against a particular disease, against a particular disease, okay, by a technique which is called what, that is the vaccination. हम उसको क्या कहते हैं, vaccination कहते हैं. Okay, so next thing is, who is the father of vaccines? Okay, next thing is, who is the father of vaccine, or called as a vaccination? Okay, that is the first one. सबसे पहले जो वैक्सीन फॉर्म हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, दैट वाज द एडवर्ड जेनर. ओके, he developed a what, वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स. उन्होंने क्या बनाया था, एक वैक्सीन बनाई किसके लिए, फॉर स्मॉल पॉक्स. ओके, क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज, इफ इट डिस्कस अबाउट और द स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम, अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द इम्यून सिस्टम, दैट स्टडी इज नोन एज immunology. Okay, that is immunology. Okay, it is concerned with the study of immune system, study of immune system, जो कि हमें बीमारियों से क्या है, बचाता है. ठीक है, immune system. Okay, clear. Now next is, नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम है क्या बेसिकली. ओके, सो इम्यून सिस्टम की अगर बात करते हैं बेटा, तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क होता है किसका, ऑफ सेल्स का. ठीक है, नेटवर्क होता है किसका, दैट इज द नेटवर्क ऑफ द सेल्स. ओके, एंड प्लस प्रोटीन, नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड प्लस दैट इज द प्रोटीन. ओके, which provides the immunity against the concerned diseases. ठीक है, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी में किसी concerned diseases से, ठीक है, बीमारियों से हमें क्या है बेसिकली बचाते हैं किसी. एंड व्हाट हैपेंस, इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द जर्म्स. इसका काम क्या होता है कि वो सारे रिकॉर्ड जो होती है, जब हमारी बॉडी में कोई जर्म अगर एंटर करता है तो क्या है, कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, जर्म्स का जो रिकॉर्ड होती है वो अपने पास रखती है. ठीक है, कि इसने पहले उसे कभी अगर डिफीट किया हो, ठीक है, या फिर उसे कभी किल किया हो. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, उसका एक रिकॉर्ड रखती है, उसकी एक मेमोरी रखती है. ठीक है, अगर दोबारा से उसी तरह का कोई जर्म अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, अगर उसी तरह का कोई जर्म हमारी बॉडी में सेम अगर जर्म अगर बॉडी में एंटर करता है, तो उसको क्या करती है, फिर से किल करने की कोशिश करती है, ताकि वो आसानी से क्या है, उन्हीं प्रोटीन से वो दोबारा से किल हो जाए. ठीक है, सो दैट इज रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम. ये क्या है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात कर लीजिए कि जब किसी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को वैक्सीन दी जाती है तो क्या होता है. ठीक है, हेल्दी पर्सन को अगर वैक्सीनेशन दिया जाएगा या वैक्सीन अगर प्रोवाइड कराई जाती है हेल्दी पर्सन को, ठीक है, तो क्योंकि जो वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, इट एक्ट एज अ एंटीजन. वो कैसा काम करता है, एक एंटीजन की तरह काम करता है. एंड व्हाट इज एंटीजन, एनी सब्सटेंस दैट एंटर इनटू आवर बॉडी. ओके, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में क्या होता है, बेसिकली एंटर करता है. ठीक है, एंड कॉज द डिजीज, और डिजीज कॉज करता है, दैट इज नोन एज द एंटीजन. या फिर अगर हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है टू गिव सम रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज द एंटीजन. हम उसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं. क्लियर. सो अगेन, व्हाट इज एंटीजन, the substance that may enter into our body, that enters into our body and cause the disease, or any substance that what stimulates the immune system to what,
गिव द रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स देने के लिए स्टिमुलेट करता है, मतलब प्रेरित करता है उसको कि उसके बदले में वो क्या है, कोई रिस्पॉन्स दे, तो दैट इज नोन एज द एंटीजन। हम उसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, ओके। सो इट एक्ट एज ए एंटीजन विच व्हाट एलिसिट द इम्यून सिस्टम। जो क्या होती है, सूचना किसके पास जाती है, इम्यून सिस्टम के पास जाती है। तो व्हाट एलिसिट द इम्यून सिस्टम, ओके, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एलिसिट करता है, और फिर इम्यून सिस्टम बदले में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। मतलब दीज आर लाइक प्रोटीन्स, ये क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन्स होती है, ठीक है, आर काइंड ऑफ अ प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द what immune system in response to the antigen, okay। जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या होती है, वो प्रोटीन्स फॉर्म होती है, दैट वी कॉल एज अ एंटीबॉडीज, ओके। और ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, दैट डिफेट द, और जो उसका हार्म जो होता है एंटीजन का, जो उसका प्रभाव पड़ने वाला होता है बॉडी में, उसको कम करती हैं या उसको किल कर देती हैं, ठीक है, उस एंटीजन को क्या करती है, किल करती है। तो एंटीजन में भी कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी द जर्म, ठीक है, कोई भी जर्म हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी हो सकता है, एनी सब्सटेंस, ओके। और बदले में फिर क्या होती है, एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, दैट व्हाट कहा जाए तो हार्म्स जो होते हैं उसको क्या करती है, लेम्स हार्म्स जो होता है उसको, उसके इफेक्ट को क्या होती है, कम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उसको किल कर देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इन्हीं एंटीबॉडीज को एज अ मेमोरी के फॉर्म में स्टोर रख लेता है, मतलब बॉडी में दोबारा से हमारे क्या होती है, स्टोर रहती है, बॉडी में ही रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर इन फ्यूचर में अगर हमारे पास दोबारा से कोई उसी तरह का सेम जर्म या व्हाट अबाउट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, अगर उसी तरह का इन्फेक्शन होता है दोबारा से, तो हमारी बॉडी जो होती है फिर से इन्हीं एंटीबॉडीज को क्या करती है, रिलीज करती है, ओके, इन्हीं एंटीबॉडीज को क्या करती है, रिलीज करती है, ताकि वो दोबारा से उसको इन्फेक्शन को क्या है, व्हाट, रोक सके, ठीक है, उस होने वाले इन्फेक्शन को रोक सके। तो दैट इज हाउ द इम्यून सिस्टम बेसिकली वर्क। और when what happens when a vaccine is given to a person, a healthy person, okay। So एक बार मैं फिर बता देती हूँ, ठीक है। वैक्सीन में क्या होता है कि पर्सन, जब किसी हेल्दी पर्सन को वैक्सीन दी जाती है तो उस वैक्सीन को एज अ एंटीजन के फॉर्म में ले जाता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो होता है जब हम हमारी बॉडी में एंटर करता है, या फिर जर्म कहा जाए, ठीक है, एनीथिंग दैट डिजीज कॉजिंग, जो डिजीज कॉज करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि वो बदले में रिस्पॉन्स दे, ठीक है। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम उसकी सूचना प्राप्त करता है, रिसीट, एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बदले में क्या है, दैट इज एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के द्वारा क्या होता है, वो एंटीबॉडीज जो होती हैं फॉर्म होती हैं, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद ये एंटीबॉडीज जो होती हैं उस जर्म को किल करने की कोशिश करती है, एंड दे ट्राई टू किल इट, ठीक है, एंड देन बाद में क्या होता है, उसको किल कर देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्रोटीन्स बच जाती हैं उन प्रोटीन्स को क्या होता है, मतलब प्रोटीन्स जो फॉर्म होती हैं उन प्रोटीन्स को बॉडी में फिर स्टोर कर लिया जाता है फॉर द रिमेन इन द बॉडी, दैट रिमेन इन द बॉडी एंड फॉर द फ्यूचर इन्फेक्शन, ठीक है, इफ द सेम काइंड ऑफ एंटीजन एंटर्स इनटू द बॉडी अगेन। अगर फ्यूचर में अगर फिर दोबारा उसी तरह का एंटीजन अगर हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटर करता है, तो वही एंटीबॉडीज फिर से क्या होती है, रिलीज होती है, और फिर उसके बाद वो उसके हार्म को क्या होती है, कम करती है, या फिर उस इन्फेक्शन को होने से रोक देती है, ठीक है। दैट इज हाउ द व्हाट द वैक्सीनेशन टेक्स प्लेस, ओके। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, इफ यू टॉक अबाउट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो फर्स्टली बताया जाए कि वैक्सीन जो होते हैं बेटा, वैक्सीन जो होती है, या तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो पिलाए जाते हैं, ठीक है। पोलियो के पहले वैक्सीन लगती थी, बट अब बेसिकली क्या होता है, उन्हें ओरली जो होता है वो दिया जाता है। तो वैक्सीन जो होती हैं जनरली वो या तो ओरली दी जाती हैं, ठीक है, या फिर ओके इंजेक्टेड की जाती है विद द हेल्प इंजेक्टेड, ओके, या तो उन्हें ओरल दिया जाता है या फिर वो इंजेक्टेड होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कुछ ऐसे डिजीजेस की, ठीक है, जिनके अगेंस्ट जो होती है वैक्सीन जो होती हैं बेसिकली प्रोवाइड कराई जाती हैं, ओके, तो लाइक हमारे पास क्या है, कॉलेरा, ओके,
अगेंस्ट द डिजीज वैक्सीन जो होती है इनकी दी जाती है डिजीजेस की। हेपेटाइटिस बी, ओके, हेपेटाइटिस बी, दैट इज पोलियो, डीपीटी, डिप्थीरिया, प्रोट्यूसिस, टेटनस। टेटनस के जो टीके होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, हमें दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट हमारे पास क्या है, दैट इज 1 बीसीजी के टीके जो होते हैं, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बीसीजी के टीके जो होते हैं, वैक्सीन जो होती है बेसिकली वो प्रोवाइड करा दी जाती है उस। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट द टेटनस। ओके, फॉर द स्मॉल पॉक्स, ओके, रुबेला, इन सब के क्या होते हैं बेटे, बेसिकली क्या होता है बेटा कि वैक्सीन जो होती है इन डिजीज के अगेंस्ट जो होती है, डिजीज मतलब इम्यूनिटी ऑब्टेन करने के लिए होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑब्टेन करने के लिए क्या होता है, इन डिजीज के अगेंस्ट क्या होती है, वैक्सीन जो होती है बेसिकली वो प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग अब हम बात कर रहे थे अबाउट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। ओके, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? जब किसी वैक्सीन को किसी पर्टिकुलर एज पर दिया जाता है, ठीक है, व्हेन अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन टू अ at a particular age, okay, that is immunization schedule. You have seen, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने में, फिर उसके बाद उनको 4 से 12 महीने के बीच जो होते हैं उनको अलग अलग तरह के वैक्सीन जो होते हैं बेसिकली दिए जाते हैं। दैट इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। व्हाट इज इट? इट इज द व्हाट व्हेन अ पर्टिकुलर वैक्सीन, ओके, व्हेन अ पर्टिकुलर वैक्सीन is given, okay, is given at what, that is a particular age. okay, आपने देखा होगा पोलियो की वैक्सीन जो होती हैं 4 साल तक के बच्चे को दी जाती है बार बार, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, जिसमें वैक्सीन जो होती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैक्सीन जो होती है, ठीक है, टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए किसी पर्टिकुलर एज में वो क्या की जाती है, दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि 0 मंथ या फिर 0 से 3 मंथ्स के बीच जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है बेटा, जो 0 से 3 मंथ्स के जो छोटे बच्चे होते हैं, ओके, दे आर व्हाट गिवन द टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, इनकी वैक्सीन जो होती है बेसिकली दी जाती है, ठीक है, यानी बीसीजी के टीके, एंड द स्मॉल पॉक्स के जो टीके होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 3 से 12 महीने तक के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, 3 से 12 या 0 मंथ्स की बात की जाए, 3 से 12 महीने के जो बच्चे बेसिकली होते हैं उनको किसके टीके देते हैं, दैट इज द डीपीटी, पोलियो, ओके, डीपीटी और पोलियो के जो वैक्सीन होते हैं वो दिए जाते हैं, एंड विद दैट इज बीसीजी, ओके, दैट इज बीसीजी। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जब जैसे 18 से 24 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा से वही वैक्सीन जो होती है उसी का डोज जो होता है दोबारा दिया जाता है। तो अगर किसी वैक्सीन का डोज, हम किसी एंटीजन का डोज अगर हम बॉडी में दोबारा देते हैं, अगेन देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, बूस्टर डोज कहते हैं। व्हाट वी कॉल एज अ बूस्टर डोज। फॉर एग्जाम्पल लाइक पोलियो की जो वैक्सीन होती हैं, आपको बताया कि पोलियो की वैक्सीन जो होती हैं वो उसे 3 से 12 महीने में लगती है, ठीक है, लेकिन बाद में 18 से जब 24 महीने का हो जाता है वो, ठीक है, दैट वी कॉल, तो इट इज 10 से या 24 महीने का जो 12 से 24 महीने का बच्चा होता है उसको पोलियो की वैक्सीन जो होती है फिर से दोबारा लगती है। तो इफ यू टॉक अबाउट द बूस्टर व्हाट डोज, ओके, इफ सेम एंटीजन is given again, okay, सेम एंटीजन मतलब दैट इज वी कॉल द वैक्सीन, ओके, अगर सेम एंटीजन दोबारा से उसे दिया जाए, ठीक है, दैट इज नोन एज द बूस्टर डोज। फॉर एग्जांपल कि 12 से जो 24 महीने के जो बच्चे होते हैं, ओके, जो कि 12 से क्या होते हैं 24 या 18 से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं उन्हें किसके, डीपीटी के और पोलियो के जो वैक्सीन होते हैं, ओके, वो दिए जाते हैं। तो दैट इज अ बूस्टर डोज, हम उसे क्या कहते हैं,
बूस्टर डोज कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज, ये तो बात रही हमारी किसकी, दैट इज अ वैक्सीन की। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द what useful of the microorganism, other useful of the microorganism. So they act as a decomposer. वो किसकी तरह होते हैं, decomposer की तरह होते हैं. So how, as we have studied about this decomposer, they what feed on the dead decaying organic matter. Okay, and then उसके बाद क्या होता है, that is they convert into the simple soluble molecules में उसे क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दोबारा से क्या होते हैं, सॉइल में ऐड हो जाते हैं एंड देन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रिएंट्स का एक साइकिल जो होता है वो कंटिन्यू क्या होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, दैट इज इंक्रीज इन द फर्टिलिटी। अगर डिकम्पोजर की बात की जाए तो हेल्प इन द क्लीनिंग द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को इस तरह से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, क्लीनिंग द व्हाट, एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट, increase the fertility of the soil, the fertility of soil. How? As we have studied in the previous classes about the nitrogen fixing bacteria. Okay, how they increase the fertility of soil. Some bacteria they basically live in the root nodules of the plants. Okay, in which kind of a plants, leguminous plants. Okay, किस तरह के प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली रहते हैं। ओके, सो रूट नोड्यूल्स में दे आर प्रेजेंट एंड दे हेल्प इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में, एटमॉस्फेरिक, दैट इज नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, सिंपल soluble substance. Okay, and then after they mixed with the soil, okay, and increase the fertility, means nitrogen जो होता है वो soil में क्या होता है, भरपूर मात्रा में हो जाता है, enrich the soil with the nitrogen nutrients से। so इस तरह से ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, तो दे हेल्प इन व्हाट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह वो एक्ट करता है, किस तरह, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे हेल्प इन द इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे अबाउट द, जैसे हमने पढ़ा था दे आर यूज्ड इन द जूट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द, नेक्स्ट इज टैनिंग ऑफ लेदर। ओके, टैनिंग ऑफ लेदर मतलब स्किन जो होती है एनिमल्स की वो टैन की जाती है एंड देन इट टर्न्स इनटू द लेदर। उसे किस में टर्न किया जाता है, लेदर में टर्न किया जाता है। ठीक है, एंड लेदर इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट थिंग हमारे पास आता है, दे आर बेसिकली यूज्ड इन द व्हाट, फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। ओके, that is in the digestion of cellulose. How? Because some bacteria live in the digestive system of the animals. Like in ruminants की अगर हम बात करें, ठीक है, if we talk about the ruminants, so they help in the digestion of what? Digestion of what? That is cellulose. Cellulose के digestion में क्या करते हैं, help करते हैं, they live in the what? Intestine of some what? That is the ruminants. Ruminants की body में present रहते हैं उनके digestive system में, और इस तरह से cellulose का digestion होता है वो with the help of bacteria जो होता है possible हो पाता है। Okay? So अब बात करते हैं about the harmful microorganisms के बारे में। Harmful microorganisms. Okay? So some cause disease, means जैसे हमने कल पढ़ा था, the disease causing microorganisms are known as pathogens. जो disease cause करने वाले microorganisms होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, we called as pathogen.
ओके, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ओके, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं किसके थ्रू, बाय मीन्स ऑफ द एयर, बाय मीन्स ऑफ वाटर, ओके, बाय मीन्स ऑफ फूड, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, with the help of the other animals or the physical contact with the infected person. Okay, so if we talk about the communicable disease, अगर हम communicable diseases के बारे में बात करें, communicable diseases, okay, diseases की बात करें तो when in fact when a healthy person come in the contact, ओके, जब कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और जो इन्फेक्शन होता है या तो उससे फूड से होता है या एयर से होता है या फिर वाटर से होता है, ठीक है, एंड देन या फिर उसके फिजिकल कांटेक्ट में आने से होता है, तो दैट इज नोन एज द कम्युनिकेबल डिजीज। हम उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ओके, क्लियर? सो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके कल मेथड्स पढ़ेंगे, हाउ द कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली स्प्रेड बाय द एयर, बाय द वाटर और बाय द फूड, ओके, और बाय द फिजिकल कांटेक्ट ऑफ इट, ठीक है। सो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, अबाउट द इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा एंड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी में एंटीजन अगर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके बदले में क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स फॉर्म करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और फिर क्या होता है, क्योंकि वो एक तरह का क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके बदले में क्या है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, एंड दैट फाइट विद दैट एंटीजन, ठीक है, वो एंटीबॉडीज जो होती है हमारे क्या होते हैं, उन एंटीजन के साथ फाइट करती है और उन्हें किल करती है, फिर बाद में वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं एक जगह जाके, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर अगर उस तरह का कोई दोबारा से एंटीजन या जर्म या बैक्टीरिया एंटर करता है तो फिर क्या होता है, फिर उन्हीं को दोबारा रिलीज किया जाता है कि जाओ और क्या है, किल करके आओ उस तरह के किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट थिंग इज, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ ऐसी डिजीजेस होते हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास क्या है, वैक्सीन्स हैं, तो उसमें हमारे पास पोलियो की वैक्सीन है, रूबेला की वैक्सीन है, ठीक है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन प्रेजेंट है, मीजल्स की है, और व्हाट अबाउट टेटनस की वैक्सीन प्रेजेंट है। ओके, सो जब हम किसी पर्टिकुलर एज पर कोई पर्टिकुलर वैक्सीन देते हैं तो दैट इज नोन एज द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसे कहा जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होती है, कुछ वैक्सीन जो होती हैं, ठीक है, उनके डोज जब अगेन दोबारा से दिए जाते हैं, उसी एंटीजन को जब दोबारा बॉडी में दिया जाता है तो दैट इज द बूस्टर डोज, उसको क्या कहा जाता है, बूस्टर डोज कहा था। तो दे आर द सम व्हाट, they are the some useful microorganism how the basically we use to make the antibiotics and the vaccines. Okay, clear? If you have any doubt you can ask to me beta. आपको आपके टेस्ट के बारे में बताया जाएगा, एग्जाम के बारे में, जो आपका एग्जाम होगा। ओके, जब दोबारा से वही एंटीजन दोबारा से दिया जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द बूस्टर डोज। हम उसको क्या कहते हैं, बूस्टर डोज। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन जो होती है वो एक बार दी जाती है बच्चे को, ठीक है, 12 महीने तक के बच्चे को, एंड देन उसके बाद उसको दोबारा से दी जाती है, ठीक है, जब वो 4 महीने का होता है, फिर उसके बाद दोबारा से 12 से 18 से 24 महीने का होता है तो उसको दोबारा दी जाती है, तो दैट इज द बूस्टर डोज। उसको क्या कहते हैं, बूस्टर डोज कहते हैं। कहो। यस मिस्टर आयुष, क्या हुआ है, सीधे बैठा नहीं जा रहा है, थक गए हो क्या पहली क्लास में ही? मिस्टर नीतीश कुमार, एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे हो क्योंकि एग्जाम होगा बेटा, आपको शेड्यूल दिया जाएगा एग्जाम का। Anyone want to ask the question? Mr. Gaurav Singh. Who's that? Where is Gaurav Singh? नाम बोलते ही हटा दिया हाथ। Yes, कार्तिकेय, how are you? कैसे हो? कहो बेटा, अनम्यूट करो फर्स्टली, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आस्क। कार्तिक। फाइन मैम। हाँ, क्या कह रहे हो? फाइन, आई एम फाइन।
हाँ, very good. You are fine. You have any doubt? Yes, ma'am. Immunity system. Immune system. Immune system is a network of cells or proteins that provide the immunity against a particular disease or with any concerned disease. Okay. Yes. Anyone? Mr. Gaurav? Nidhi? Yes, Mr. Gaurav Kisle. क्या नाम है इनका? You have any doubt? पेपर कब से होगा? हाँ, पेपर कब से होगा? तो शेड्यूल दिया जाएगा बेटा. पेपर होगा. You have to ready. Okay, ma'am. I will take the oral test. Anything more? No, ma'am. Okay. So पहले क्या पढ़ा है आपने? Vaccine. Who developed the vaccine for 1798. smallpox? 1798. Ma'am, Edward Jenner. Edward Jenner. And who are the Alexander Jenner. Fleming? Alexander Fleming. I can't hear you. रुको एक minute. Yes. Ma'am, Ma'am Discovered discovered the the penicillin. 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 Okay. Ma'am, Which was the ma'am, first medicine. antibiotic? Biotic. Okay. Yes, ma'am. Okay. तो इम्यूनोलॉजी क्या होती है बेटा? व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? Study of immune system. Study of immune system. Okay. Study And of what is immune system. mycology? Study of immune system. What is Study of immune mycology? system. Study of microorganisms. Ma'am, the study of microorganism. Ma'am, Microorganism. exam कब से होगा? Study of microorganisms. 1 minute. 1 minute. Ma'am, this Okay. I am talking about mycology, not microbiology. Mycology. Yes. Anyone? Hand raise कीजिए अगर जिसको आता है तो. Okay, that is Om Singh. मुस्कान, कार्तिकेय. Yes. Priyanshu. What is mycology? Unmute yourself firstly. Unmute yourself. You can't. The study of fungus, ma'am. That is study of fungus. Fungus और fungi. क्या प्लूरल है इसमें? और fungi क्या है? Mycology. माइकोलॉजी. मैंने तुम्हें प्लूरल और सिंगुलर वर्ड बताया